देश भर के 200 से ज्यादा टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 जालसाजों को एसटीएफ की वाराणसी और लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर के अतरेला टोल प्लाजा पर छापा मारकर इन्हें पकड़ा गया। आरोपियों ने एनएचएआई को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यूपी एसटीएफ ने एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहा घोटाला उजागर किया है। एसटीएफ की टीम ने बुधवार सुबह 3:50 पर मिर्जापुर के अतरेला टोल प्लाजा पर छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। इसके जरिए टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों को फ्री दिखाकर उनसे वसूला गया पैसा पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे। ये घोटाला यूपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल पर चल रहा था। अकेले अतरेला टोल प्लाजा पर 2 साल से हर दिन करीब 45,000 रुपए की धांधली की जा रही थी। 2 साल में 3 करोड़ 28 लाख रुपए की धांधली हो चुकी है। आरोपियों से एसटीएफ ने 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 5 मोबाइल, 1 कार और 19,000 रुपए बरामद किए हैं। यहाँ पर शिकायत बराबर आए दिन लोगों द्वारा, ड्राइवरों द्वारा थाने पर अधिकारियों को टोल प्लाजा के फ्ली नंबरों पर मैं सूचना दिया जाता था कि ड्राइवरों से ज़बरदस्ती जबरन वसूली की जा रही है और उनको सिस्टम से पर्ची न दे करके हैंड मशीन से पर्ची काट दिया जाता था, जिसके वजह से राजस्व को जो मिलने वाला राजस्व होता था उसको भी ये टोल प्लाजा वाले तकनीकी गड़बड़ी राजस्व मशीन को से मानना करके काट दिया करते थे। टोल प्लाजा पर एक अनोखा घोटाला सामने आया है, जिसमें बिना फास्टैग की गाड़ियों का पैसा सरकारी खाते में न जाकर के पर्सनल अकाउंट में जा रहा था। हाल ही में मिर्जापुर के पास टोल प्लाजा पर एसटीएफ ने छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से आलोक, जो जौनपुर का रहने वाला है, वो वाराणसी में रह रहा था और वो पहले टोल प्लाजा पर काम कर चुका था और वो एमसीए भी कर चुका है और उसने कई टोल प्लाजाओं पर ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जिसमें बिना फास्टैग की गाड़ियां जो गुजर रही थी उसे फ्री कैटेगरी में दिखाकर उसका पैसा सरकारी खाते में ना जाकर सीधे पर्सनल अकाउंट में जा रहा था। और इसमें टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ कंप्यूटर एक्सपर्ट और साथ ही जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले लोग थे उनकी भी मिली भगत सामने आई है। एसटीएफ ने जौनपुर के आलोक कुमार सिंह, प्रयागराज के राजीव कुमार मिश्र और मध्य प्रदेश के मझौली के रहने वाले मनीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आलोक अभी वाराणसी में रह रहा था। आरोपियों ने बताया कि ये अब तक देश के 12 राज्यों में 42 टोल प्लाजा में एनएचएआई के कंप्यूटर्स में अपना बनाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि एनएचएआई के विभिन्न टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। वाराणसी एसटीएफ के एएसपी विनोद सिंह और लखनऊ के एएसपी विमल सिंह की टीम लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी बीच एसटीएफ को सूचना मिली कि एनएचएआई के सॉफ्टवेयर में अलग से सॉफ्टवेयर बनाने और इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति आलोक सिंह वाराणसी में है। एसटीएफ ने बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से आलोक सिंह को पकड़ लिया। एसटीएफ की पूछताछ में आलोक ने बताया कि वो एमसीए पास है और पहले टोल प्लाजा पर काम करता था, तो वहीं से टोल प्लाजा का ठेका लेने वाली कंपनियों के संपर्क में आया। इसके बाद टोल प्लाजा मालिकों की मिलीभगत से एक सॉफ्टवेयर बनाया। टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई कंप्यूटर में अपना बनाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसका एक्सेस अपने लैपटॉप से कर लिया। इसमें टोल प्लाजा के आईटी कर्मियों ने भी साथ दिया। यूपी के आजमगढ़, प्रयागराज, बागपत, बरेली, शामली, मिर्जापुर और गोरखपुर में वो खुद पिछले 2 साल से इस धांधली से जुड़ा है। देश भर में एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली 2 तरह से होती है। फास्टैग से, फास्टैग लगे वाहनों को टोल पर लगा सेंसर कैच कर लेता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कैश काउंटर, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होता है या जो किसी तरह की छूट प्राप्त होते हैं, ऐसे वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर अलग काउंटर होता है। वहां टैक्स का पैसा कैश वसूला जाता है। इसके लिए स्लिप दी जाती है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वाराणसी के डाफी टोल प्लाजा पर हम हैं और इस गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है। अब ऐसे ऐसी हालत में ये जो गाड़ी मालिक है वो कैश जो है वो जमा कर रहा है और ये कैश सीधे सीधे जमा हो रहा है एनएचएआई के खाते में जाने के लिए पैसा। पर जो पैसा है वो एनएचएआई के खाते में ना जाकर के पर्सनल अकाउंट में जा रहा था और इसी धांधली को अंजाम दिया गया है। और इसीलिए वाराणसी के पास के ही जनपद मिर्जापुर से ऐसे लोग पकड़े गए हैं
जो इस तरीके के धांधली में लिप्त थे। हालांकि ये भी बताया गया है इसमें टोल प्लाजा के कर्मचारियों को भी लिप्त किया गया और जो ये कंप्यूटर सिस्टम है, देखिए सामने आप देख सकते हैं कि जो ये कंप्यूटर सिस्टम पे ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसी सिस्टम पर जो एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया और वहाँ से ये पैसा पर्सनल अकाउंट में जाने लगा। आरोपी कैश काउंटर से वसूली में ही धांधली करते थे। टोल प्लाजा से बिना फास्टैग वाले वाहनों से टैक्स आरोपियों के बनाए सॉफ्टवेयर से वसूला जाता था। उसकी प्रिंट पर्ची NHAI के सॉफ्टवेयर से मिलने वाली पर्ची के समान ही होती थी। इस तरह की गई अवैध वसूली के वाहन को टैक्स छूट वाली कैटेगरी में दिखाकर जाने दिया जाता था। बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिए गए टोल टैक्स की औसतन 5% धनराशि NHAI के असली सॉफ्टवेयर से वसूली जाती है, जिससे किसी को शक न हो। यानी बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिया गया टैक्स सरकारी खाते में नहीं जा रहा है, जबकि नियमानुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स का 50% NHAI के खाते में जमा करना होता है। कहाँ आपने शिकायत किया है? मैंने शिकायत किया, पुलिस अधीक्षक को किया, सारे लोगों को किया, लेकिन ये टोल वालों के प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कहाँ तक तो आपने मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया, माननीय नितिन गडकरी को बताया, सूबे के मुख्यमंत्री को बताया, DGP को बताया, DIG को बताया कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ा राजस्व कम है, जो गला घोटा जा रहा है और इसी के आड़ में 5 करोड़ता की गाड़ियाँ भी निकाल दी जा रही हैं पैसे के प्रलोभ में, जिस पर मैं इस बात पर प्रसन्न हूं कि सरकार देर सवेर ध्यान लिया और STF की कार्रवाई हुई। 42-43 टोल प्लाजों पर STF का छापा पड़ा। कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है। STF के एडिशनल SP विनोद कुमार सिंह का कहना है कि इस गिरोह का नेक्सस देश के सभी टोल प्लाजा पर फैला हुआ है। एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसे NHAI से साझा किया जाएगा। बाकी टोल प्लाजा की जांच के लिए STF की एक टीम बनाई जा रही है। इन टोल टैक्स से होने वाली कमाई को देश के विकास के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि देश के 200 टोल टैक्स जो कि लगभग 12 राज्यों में थे, उनसे सरकार को काफी लंबा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और यह सब कुछ किया कुछ लोगों ने। दरअसल उन लोगों ने NHAI के समानांतर अपना सॉफ्टवेयर बनाया और देश के जितने टोल टैक्स थे उनमें 200 टोल टैक्सों पर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। पुलिस को इस मामले की सूचना मिलती है, जिसके बाद STF मामले का खुलासा करने के लिए पूरी टीम मैदान में उतरती है और 3 लोगों की गिरफ्तारी करती है। जिसके बाद STF को जो खुलासा होता है उनमें यह बताया जाता है कि 200 से अधिक टोल प्लाजा पर इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें हर दिन करोड़ों रुपए का गबन कर सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आजमगढ़ से राम सकल यादव के साथ रवि प्रकाश सिंह। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।